है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को सुनेंगे तो। देखिए आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब से हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मेरे का प्यार मजबूत है। मैं देश का बात बाहर में नहीं करनी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। तो बुलडोजर्स और डेमोक्रेसी, don't bulldoze the constitutional right, don't bulldoze or impose or don't compel us to take a big decision which will be number one big force against of you for future. Please आप समझ लीजिए क्या करेंगे। दो चीज हाथ में है। एक चीज मैं जो कहती हूँ सामने सामने कहती हूँ, अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा एमपीएमएलए को डर मत दिखाइए, हमारे लोगों को अरेस्ट मत कीजिए। आज 200 से ज्यादा लड़कों को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, एक पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज को ऊपर जो अत्याचार है, माइनॉरिटीज कमीशन, इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने देता है, एफआईआर करने नहीं दिया। सुसाइड किया है आपको अत्याचार में, आप लोगों को पार्टी का सुसाइड भी करने आप कंपेयर करते हैं। आपको जो दिमाग में शर्म होना चाहिए कि किसको दिया है आप इलेक्शन कमीशन की एफआईआर करके, ये भी आप लोगों पे। लॉजिस्टिक कमीशन एडजुडिकेशन में केस चल रहा है। देखिए कितना शर्म का बात है कि जो चेयरमैन का शिवांगन जी, ऑनरेबल एक्स जस्टिस, उन्होंने रेजिग्नेशन करके चलाई कि इतना टॉर्चर किया है मेंटली, इतना प्रेशर किया। सबको नाम निकाल दो, इधर में नाम सब निकाल दिया आपने, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र से जब 39 ट्रेन लेके आया, और लोगों को पुराण पे वादा किया, गीता जी पे वादा किया कि आपको हम तो अभी भेजेंगे जब आप बीजेपी को वोट देंगे। ये क्या आपका पॉलिटिक्स है? ऐसे करके कितना दिन चल सकता है? इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी। देखिए इंदिरा गांधी को भी, इंदिरा गांधी के ऊपर भी 77 में इंदिरा जी हार गया था, तब आप कांग्रेस में हम थे, स्टूडेंट लीडर थे, लेकिन जब आपने उसको अटैक किया तो 2 साल 2.5 साल का अंदर उन्होंने वापस आया। लोकतंत्र में जैसा आप हमारे एमपी लोगों के ऊपर, एमएलए लोगों के ऊपर, हमारे ग्रासरूट वर्कर के ऊपर, हमारे पंचायत के ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, उसको जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा। कि आपको देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है। क्या चल रहा है आपको बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। हम इतना दिन पार्टी करते हैं, छोटा से स्टूडेंट लाइफ का भी पहले से 7 बार एमपी हुआ, 2 बार रेल मिनिस्टर हुआ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा, कोल माइंस मिनिस्टर भी 3 महीने के लिए रहा, लेकिन कभी देखिए कि हमको मीटिंग करने का परमिशन नहीं देते। हमको रास्ता में खड़ा होके
एक ओल्ड बॉडी जो कोई काम पे नहीं आता है, इसको हमको खड़ा होकर बोलने पड़ते हैं। हमको माइक का परमिशन नहीं दिया है, हमको स्टेज करने का परमिशन नहीं दिया है। ये तो घर से हैंड माइक ले आया, हम घर से हैंड माइक ले आया। इधर में हमारे लोगों को आने नहीं देते हैं। हमको भी रुक रहा था। हम तो बोला कि हम तो इलीगल नहीं कर रहे, हमको परमिशन मांगा था। आप लोगों ने में बोला अफवाह चलाने करो, लेकिन मिलिट्री से परमिशन लो, पुलिस से परमिशन लो, पॉल्यूशन से परमिशन लो, साउंड से परमिशन लो। हम क्या गॉड है, न अल्लाह है, न जीसस क्राइस्ट है कि हम सुबह में दुकान के अंदर कौन आएगा स्टेज बनाए, कौन आएगा साउंड सिस्टम करने के लिए। क्यों अपने कल सुबह में नहीं बताया तो हम इधर में इंतजाम करते। हमारा तो कोई इतराज नहीं था। उधर में करने के लिए आप डरते हैं कि उधर से आपको गद्दार जाता है, उधर में लॉन्ग साहब बैठे हैं, लेकिन कितना दिन रुकोगे? हम भी देखने चाहोगे 2 दिन राजधानी में आओ कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। You left his tent for the meeting. I'm looking for that. You are allowing other Gaddar party to organize the meeting. But only your exceptional call, All India Trinamool Congress. देखिए क्या आप डर गया कि आपको चेयर भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आने वाला दिन ले सकते हैं, इसके लिए डर गया। हम क्या करते हैं, और पार्टी मिलकर काम करे। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे पार्टी है, एनीबॉडी कैन बी देयर, लेकिन आप सोच लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आपका पार्टी अगर ऐसे चलेंगे तो 29 में इसको फैसला आपको पहले से ही मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुनाव का टाइम में चीफ मिनिस्टर मान के वोट किया, एक ओबीसी का सहारा लिया और चुनाव चल गया, निकाल दिया। उन्होंने बेचारा उम्र हो गया, कुछ नहीं कह सकते हैं, तो राज्यसभा का एमपी बना के भेज दिया। अब नवीन पटनायक को एमपी लोगों को ले लिया। अब महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा। अब हरियाणा में फोर्थ इलेक्शन किया, हर जगह में करते हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन आपका मन का बात होता है ना। मैं आदमी का बात कहती हूँ, जनता का बात कहती हूँ, मैं टीम का बात कहती हूँ कि जैसे आप लोगों का सरकार चल रहा है, एक अति भयंकर है। इसका रूप देखना बहुत मुश्किल होता है। बंदूक का बारिश हो रहा है, अरेस्ट का बारिश हो रहा है, अत्याचार का बारिश हो रहा है। It is not nature. It is absolutely atrocious, terrible. जो कत्ल हो रहा है, हम इसको खिलाफ में, राष्ट्रीय संतोष के खिलाफ में, डिक्टेटरशिप के खिलाफ में, एट्रोसिटीज के खिलाफ में, लोगों को घर तोड़ने के खिलाफ में, दुकानदार को दुकान तोड़ने का ख्याल में खिलाफ में, हकार का दुकान तोड़ने का खिलाफ में, जिंदगी मौत लेके जो लोग हमारा बड़ा वार को भेज दिया, हमारा हजारों वार का है। आज दिल्ली का
बासियां सुन लीजिए पूरा देशवासी। मेरे को पता है कोई मीडिया नहीं दिखाएंगे कि मालपुआ आपको कह देंगे नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हमारा देश में जाना चाहिए, हिंदी भी जाना चाहिए पूरा। कि आप देखिए कि इधर में इंजरी होने के बाद, मारने के बाद भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया। कोल्ले में सीनियर लॉयर सब उसको पहचान था, सीनियर MP हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का चीफ है, उसको फिर कहते हैं पुलिस का सामने कि आपको वकालती करना बंद कर देगा, तो आप लॉयर को बंद कर देगा, डॉक्टर को बंद कर देगा, कॉर्पोरेशन को काम नहीं करने देंगे, जिला परिषद को काम नहीं करने देंगे, आप गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, ऑटोनोमस बॉडी को काम नहीं करने देंगे, पंचायत को ऑफिस में ताला देंगे पुलिस जाके, म्यूनिसिपैलिटी में नहीं लेंगे, हम लोग को घर का सामने हम लोग हमला करेंगे।